हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि जो आपके जो पर्सन हैं उनकी नज़रों में आपकी ओवरऑल इमेज क्या है, उनके हिडन थॉट्स क्या हैं और उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में उनकी क्या सोच है। तो आपको जितना वो जानते हैं या जो आपने उनके सामने शो किया है या जो उनके सामने शो नहीं किया है, जो आप पब्लिक के सामने रहते हैं या फैमिली के बीच किसी के बीच भी, तो उस बिहेवियर को देख कर के ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, ये रीडिंग उस बेस्ड पे है। ठीक है? तो कार्ड्स मैंने निकाल लिया है। एक्चुअली यार मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही है। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल वीडियोस बना नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए रेडी कर देती हूँ। तो जी ये जो अगर मैं इन पर्सन की बात करूँ तो हो सकता है कि आपका लेस कॉन्टैक्ट हो उनके साथ या पहले बातें होती थी, अभी इस बीच आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है और ओवरऑल नो कॉन्टैक्ट भी लग रहा है, लेस कॉन्टैक्ट लग रहा है और कुछ लोगों के तो करीब साल भर के ऊपर भी हो सकता है कि 1 साल 6 महीने इतना कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ही प्लेस पे हो बट एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, बट एक दूसरे की एक्टिविटी पर अच्छी नज़र रखते हो। ठीक है? मतलब एक जगह रह करके भी बात ना करना बट एक दूसरे को ऑब्जर्व करना। सो ये रीडिंग उसी बेस्ड है। तो अगर मैं ये सोचूं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है आपको लेकर के, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये इंसान देखिए 4 ऑफ कप्स है। ये रिग्रेट में है। इन्हें आई थिंक इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं चल रही और पास्ट में आपके साथ जो रिश्ता इनका रहा है ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। ये इंसान आपके साथ एक पास्ट लाइफ का रिलेशन फील करता है और करते हैं, करती है, कुछ भी हो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये एक्चुअली आप लोग इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके सोलमेट हो या आपके साथ ये पुरानी कुछ ऐसी बातें थी जहाँ आप एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से एक दूसरे के आपके पुराने रिश्ते में जो आपका रिलेशन में जो मिठास थी, जो आप लोगों के बीच में एक साइलेंट बातचीत थी, एक दूसरे को जो अंडरस्टैंड करते थे, यहाँ पर वो उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि आपके साथ कितना अच्छा वक़्त था आपसे बात करना, कितना मज़ा आता था। आप एक बहुत ही फन लविंग इंसान देखते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ही प्यारा रिश्ता जो उनसे छूट गया है, निकल गया है। और इस रिश्ते में वो देखते थे कि इक्वालिटी थी, ठीक है? वो इस रिश्ते में ऐसा लगता था कि आपका कुछ डिवाइन रिलेशन था आप लोगों का, डिवाइन के द्वारा कोई ऐसा रिश्ता जो पिछले जन्म में आप एक दूसरे से अलग हो गए, कुछ पास्ट लाइफ का रिलेशन ये आपके साथ फ़ील करते हैं। तो ये अभी बेसिकली उस चीज़ों को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं आपको लेकर के, ठीक है? तो ये तो उनका थिंकिंग हो गई और वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो कि एक क्वीन है जिसके अंदर प्यार है, केयर है, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो जो एक जैसे एक रानी होती है ना, उसके अंदर एक राज्य को सँभालने के लिए एक रानी के अंदर जो एक गुण होनी चाहिए ना, जो कि सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है, केयरिंग है और प्यार भरा दिल रखती है, लोगों के प्रति बहुत काइंड है, इमोशनल है, मतलब ऐसी लड़की के रूप में ये देखते हैं। उन्हें ये फ़ील होता है कि आप मतलब कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा हार्श भी बोल देते हो, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो आप ना बहुत हार्श भी बोल जाते होंगे।
ठीक है? इनको ये लगता है कि आप कभी-कभी बिना सोचे समझे भी बोल देते हो, बट ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बोल देते हो। आप चीज़ें बहुत सही बोलते हो। वो आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नेचर है, उससे थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील ज़रूर करते हैं, क्योंकि शायद वो उतने खुल कर के बोलने वाले इंसान नहीं लगते। वो देखते हैं कि आप में वो चीज़ है, कि जिसके अंदर इतना प्यार, इतना केयर, इतना काइंडनेस होने के बावजूद भी वो जो उसे बात करनी है, वो स्ट्रेट बोल देती है। तो ये मालूम है। और उन्हें ये भी लगता है कि वे बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जो छिपी हुई हैं, वो क्लियर नहीं हो रही, ठीक है? तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मतलब हार करके भी, मतलब जीत करके भी वो हार गए हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा टाइम था, ईगो को लेकर के कुछ ऐसी बातें थी, आप लोगों के दोनों में ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली या मेंटली, मेंटल लड़ाई मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है। मेंटली आप एक दूसरे से बहुत लड़ रहे थे। वो आपको हराते, आप चाहते थे कि वो आपके सामने झुके, या वो आप चाह रहे होंगे कि आप उनसे झुकें, आप अपनी इमोशंस के सामने रखें, आप बोलें, या कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ आई होंगी जहाँ आप लोग अपनी ईगो पे अड़ गए होंगे। तो यहाँ मैं ये देखूँ कि ईगो के चक्कर में आपने हार मान के चले गए हो, और उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, कि अगर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी लड़ाई जीत के भी आएगी, आप हो सकता है उस सिचुएशन से हट गए हों, निकल गए हों। है ना? आप एकदम से शांत हो गए हो और उनको लग रहा है कि मतलब वो जीत गए हैं, लेकिन आपने उनसे एक रास्ता बना लिया है। वो ये फ़ील कर रहे हैं कि आपने गिव अप कर दिया है इस रिलेशन में, ठीक है? आप इस रिश्ते में, मेरा ईगो जीत गया है, बट वो इस रिश्ते को हार चुके हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है समटाइम्स। या ये चीज़ ये भी सोच सकते हैं कि आप, उन्हें लग रहा हो कि आपने अपनी ईगो के चक्कर में इस रिश्ते को पीछे छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ही जस्टिस लवर हो। आप किसी से प्यार भी करते होंगे या बहुत केयर भी करते होंगे, उस रिश्ते को बहुत इम्पोर्टेंस देते होंगे, लेकिन जहाँ बात आती होगी न्याय की, तो वहाँ आप न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर आप नहीं देखते कि क्या सही है, क्या गलत है, या मेरा इसके साथ कितना भी अच्छा रिश्ता है। उनको लगता है आप बहुत जस्टिस लवर हो। आप जस्टिस को वैल्यू करते हो। कोई भी बात कहने से पीछे नहीं हटते। अगर कोई चीज़ गलत है तो आप गलत के साथ मतलब विरोध करते हो कि नहीं, गलत चीज़ें नहीं सहेंगे। तो ऐसा इंसान आपको वो देखते हैं। और यहाँ पर उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में, या आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, और आप एक सेल्फ मेड इंसान हो, जहाँ पर आपने अब इमोशंस को उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, जितना पहले आप करते थे। यहाँ पर आप बिल्कुल भी एक एम्परर होता है ना, जहाँ पर वो इंसान अपने इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। उन्हें लग रहा है कि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो, प्रैक्टिकल तरीके से देखते हो, अब उतने इमोशनल आप नहीं रहे। ये ऐसा इंसान वो आपको देख रहे हैं, कि जो इंसान इतना इमोशनल था, इमोशंस से डिसीजन लेता था, वो अचानक से वो इंसान बहुत ज़्यादा इमो अब प्रैक्टिकल हो चुका है, वो इतने इमोशन नहीं कैरी करता, ठीक है? मतलब आप जहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, तो बिल्कुल वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने लगे हो। तो ये उनकी ओवरऑल है। अगर मैं ये देखूँ कि उस इंसान के हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या फ़ील करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। सॉरी, मेरी थोड़ी-सी तबीयत डाउन है, तो उतना थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेना यार। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, नो डाउट। ये कोई टाइम टेम्परेरी टाइप
आपके इमोशंस नहीं लग रहे, ये बहुत ही डीप लव लग रहा है मुझे। और वो उनका दिल करता है, भले वो आपसे ना बताएं, बट उनका दिल करता है कि वो आपके पास आए, आपसे बात करें, आपको प्यार ऑफर करें। वो कभी कभी उनका दिल करता है कि वो अपने इमोशंस आपके सामने बता दें, बट वो किसी चीज़ को में अभी इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कि अपने, ये अब मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, प्रैक्टिकल इम्बैलेंस हो सकता है काम को लेकर के, या फिर मेंटल स्ट्रगल, कुछ सोच करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ। तो ये इंसान उस चीज़ में काफ़ी उलझा हुआ है। और मैं अगर ये देखूँ तो ये इंसान बहुत, जो ये आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हैं, ये इंसान प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है। वो कभी कभी अपने इमोशंस इतने डोमिनेट करते हैं इनको, जहाँ पर इन्हें लगता है कि आपको अपनी बातें कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें निगलेक्ट कर दोगे। ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, जो ये फील कर रहे हैं, जो इनके इमोशंस। बाप रे, मैं जब ये चीज़ बता रही हूँ तो मेरे बॉडी में कुछ ऐसा अजीब सा कुछ फील हो रहा है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये फील कर रहे हैं इतना गहरे इमोशंस में, काफ़ी डेप्थ में ये इंसान आपको देख रहा है और बहुत ध्यान से देख रहा है कि ऐसा फील तो मैंने कभी किया ही नहीं किसी के लिए। तो जो इमोशंस, जितने गहरे इमोशंस इन्होंने आपके लिए फील करा है, इन्होंने ऐसे इमोशंस कभी फील नहीं किया। मैं यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, इनके लिए ये चीज़ पहली बार है जहाँ पर ये इतना डीप कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इमोशन सही है, गलत है। और उसी चीज़ में बोलना नहीं चाह रहे भैया, उस चीज़ पर को सोच ज़्यादा रहे हैं। ये सारी लड़ाई इनकी दिमाग की है। ये दिमाग में इनके इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे, ये ग्राउंड लेवल पे कुछ कर नहीं कर रहे। ना भी कोई इम्पल्सिवनेस इनके अंदर दिखाई दे रही है, ना ऐसा कोई ऐसा कार्ड है कि बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कोई इमोशंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट ये इंसान बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फ़ील करता है, ठीक है? और उसी चीज़ में स्ट्रगल भी कर रहा है। मतलब अप्स एंड डाउन्स इसके पक्का ही फ्लक्चुएट हो रहा है इनका दिमाग। प्यार तो ये बेहद करते हैं आपसे, बेइंतहा प्यार, बहुत ही गहरा प्यार ये आपसे करते हैं। और उन्हें ये लगता है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुद बहुत व्यस्त हो, आप अपने काम में लगे हो, अपने आप को ग्रूमिंग में लगे हो, आप अपने ऊपर, जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, खूबसूरत हो, अच्छे इंसान हो, ग्राउंडेड भी हो, बहुत ही क्रिएटिव देखते हैं वो, कि एक इंसान में इतना क्रिएटिव, मतलब ये कभी कभी ना अपने आप को कम समझते हैं। कुछ फ़ियर ये भी है कि वो आपके पास अपना ऑफ़र लेकर आते हैं तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो ये यहाँ पे ये भी सोचते हैं ये, ठीक है? यहाँ पर एक हीलर की एनर्जी लग रही है, वो एक हीलर के रूप में भी आपको देखते हैं। इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप जब इनके आस-पास रहते हो तो ये बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं। इनकी लाइफ़ में एक ना रोशनी आती है। इन्हें लगता है कि ये इंसान अपने आप में मस्त है, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप किसी की परवाह नहीं, आप अपने आप में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, जो मॉडर्न, बाहर से तो मॉडर्न है पर अंदर से एकदम संस्कार वाला इंसान है, ऐसा देखते हैं ये आपको। इन्हें लगता है कि मतलब
एक ऐसे पैटर्न में हम एक ऐसे सोशल लाइफ को जी रहे हैं जहाँ पे बहुत दिखावा है, शो ऑफ है, लोग दूसरों का अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा जिससे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो खुद में इतनी सफिशिएंट है ना, ना जैसे कि वो एकदम वेल मैनर्ड, आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, आपकी समझ, आपकी इंटेलिजेंस की बहुत वैल्यू करते हैं। आप वही देखते हैं कि आप फाइनेंशियली भी अपने खुद पे डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो आप, मतलब एक सर्वगुण संपन्न इंसान देखते ही है। तो जो ओवरऑल मैं देखूँ, इनकी नज़रों में ना आप बहुत ही क्लासी, वैल्यूएबल, जस्टिस, जिसे जस्टिस पसंद है, किसी की बटरिंग करने में विश्वास नहीं करता, जिसे पता है कि जहाँ पे सही है वो सही बोलेगा। वहाँ पर वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई अंधी भक्ति करे, मतलब अंधी होता है ना कि आप किसी को प्यार करते हो या किसी को पसंद करते हो, तो आप उसके ना सारी कमियों को भूल जाते हो, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप किसी से प्यार करते हो, तो करते हो। अगर आप गलत लगता है तो आप गलत के लिए भी बोलते हो। सत्य का साथ नहीं छोड़ते, आप बहुत ही सही और गलत का डिफ़रेंस आपको आता है। आपको जहाँ इमोशंस दिखाने हैं, आप इमोशंस दिखाते हो, जहाँ आपको प्यार दिखाना है, आप वहाँ प्यार दिखाते हो। तो इन्हें ऐसा समझ में आता है कि आप ये बहुत ही परफ़ेक्ट हो, बहुत ही अच्छे हो, और ये आप पुराने बिताए हुए दिनों को ये इंसान बहुत याद करता है। आपके साथ एक बहुत ही पास्ट लाइफ़ रिश्ता देखते हैं। आपके साथ की इच्छा है कि वो आपके साथ किस तरह खुश थे, किस तरह से मस्ती से करते थे, किस तरह से समटाइम्स इनको ऐसा भी फ़ील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ़ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया हो। कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कि आप इन्हें छोड़कर कहीं अपनी लाइफ़ में आगे तो नहीं बढ़े हैं, या आप वो अटेंशन किसी और को तो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है, फ़ियर भी दिखता है। सामने जो चीज़ें हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ओवरऑल ये एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ ये रेज़ोनेट करे, बट ये मैक्सिमम लोगों के साथ रेज़ोनेट कर सकती है। जिसके सामने ये वीडियो आएगी, ये उसके साथ रेज़ोनेट कर सकती है। तो अगर ये आपके साथ ये वीडियो रेज़ोनेट करती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।